कर लिया था, अल्काइल हाइलाइट कर लिया था, अल्काइन कर लिया था, तो फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्डिहाइड कीटोन से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कीन बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या रिएक्शन होती है? आप अल्डिहाइड कीटोन लोगे और इसकी रिएक्शन करवाओगे अलाइड के साथ। अलाइड क्या होता है? जैसे PPH3 और CH पे एक नेगेटिव चार्ज, और ये कनेक्टेड होगा R से, और फास्फोरस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। या तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, या फिर देंगे PPH3 डबल बॉन्ड CHR, इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड यालाइट। फास्फोरस है तो फास्फोरस अलाइड, अगर इसी प्लस पे आप सल्फर रख देते हो तो सल्फर अलाइड होता है। तो ओवरऑल यहाँ रिएक्शन क्या होती है कि ये जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है, और यहाँ से जो अल्काइल पार्ट है वो कनेक्ट हो जाता है। ऐसा ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ PPH3O बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विटिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विटिक रिएक्शन। जैसे कि अगर एग्जांपल करें, मान लो मेरे पास ऐसा है, कंपाउंड दिया हुआ है CH3CHO, और इसके सामने रख दिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड PPH3। तो आपको क्या करना है? यहाँ से ये वाले बॉन्ड ब्रेक करो, और इधर से इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो। दो वैलेंसीज कार्बन के पास फ्री होगी, दो वैलेंसीज कार्बन के पास फ्री होगी, दोनों को कंबाइन कर दो। तो क्या बन जाएगा? CH3CH फ्रॉम दिस साइड एंड CH3 फ्रॉम दैट साइड। तो आपको मिल जाएगा Butane। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। याद रखना अल्डिहाइड कीटोन, ये इधर R या H है उसके अकॉर्डिंग अल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकता है। जैसे एक और अगर एग्जांपल हम करें, तो अगर हमारे पास ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ स्टेप्स में करवाता हूँ इस रिएक्शन को। पहला स्टेप मैंने लिया है PPH3 प्लस CH3 CH2 Cl। दूसरे स्टेप में मैंने लिया है एक बेस, लेट्स से BuLi, और फाइनली रिएक्शन ऐसा हो रहा है, डबल बॉन्ड CH CH3। दैट मीन्स आपको क्या है, कभी कभी ऐसा अलाइड बना के देगा नहीं, ये अलाइड बनाना पड़ेगा आपको। कैसे? देखो, तो अगर हम यहाँ PPH3 लिखें, फास्फोरस के पास होता है लोन पेयर, और ये आपके पास है CH3 CH2 Cl। तो ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाली बॉन्ड बाहर चली जाएगी, तो यहाँ से मिलेगा आपको PH3P और CH2CH3 ऐसा। फास्फोरस पे पॉजिटिव आ चुका है ना, इस कार्बन पे नेगेटिव लाने के लिए आपको इसके H को रिमूव करना पड़ेगा, और H रिमूव करने के लिए हमने बेस यूज किया हुआ है BuLi। Bu है ब्यूटाइल, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ से ये H पकड़ लेगा। तो H को अगर ओपन करके लिखें तो ये यहाँ से H ले लेगा। तो ओवरऑल आपको बनेगा क्या? PH3, और ये कनेक्ट हो जाएगा CH, इधर प्लस इधर माइनस, मतलब अलाइड बन जाएगा, और फिर वो आगे जाके कनेक्ट होगा। तो कभी कभी डायरेक्ट अलाइड ना देख करके इनडायरेक्टली वो बनवाएगा आपसे। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम डाई कार्बोक्सिलेट। डाई कार्बोक्सिलेशन में सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर तुमको याद हो, बताओ, मैंने ये रिएक्शन लिया था RCOO माइड, और इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दी थी, तो बता सकते हो क्या बना था? देखो, ये CO2 बाहर चला गया था, इसके दो इक्विवेलेंट यूज हुए थे, इसका नाम होता था कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, और यहाँ दो रेडिकल आपस में कंबाइन हो गए थे, R R आ गया था, ऐसा कुछ बना था। दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आया था। व्हाट इफ अगर कार्बन के पास पहले से एक बॉन्ड हो, जैसे मान लो मेरे पास C डबल बॉन्ड O माइनस है, इधर है CH, यहाँ भी CH है, और इस पे मैंने लगाया C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो देखो, जैसा कि हमने मैकेनिज्म में देखा था कि एनोड पे इधर रेडिकल आएगा, इधर भी रेडिकल आएगा, मतलब ओवरऑल जो एनोड पे बनेगा वो रेडिकल्स बनेंगे। यहाँ पे एक रेडिकल और एक रेडिकल यहाँ पे बने। सिंस एक बॉन्ड ऑलरेडी है, ये रेडिकल कंबाइन करके दूसरी बॉन्ड को बनाएंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और यहाँ से बन जाएगा CH2 सॉरी, इधर CH2 कर दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा अल्कीन बन जाएगा।
तो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस से आप अल्केन भी बना सकते हो और अल्कीन भी बना सकते हो। जैसे मान लो मैं अगर लिखता हूँ CH3 COO माइनस CH3 COO माइनस, और इसकी हमने करवा दी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट? CH3CH रेडिकल है। ब्यूटीन बनेगा। हाँ, ब्यूटोटीन बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से भी आप ये बना सकते हो। ये मेथड क्लियर है? यस सर। नाउ नेक्स्ट है फ्रॉम एस्टर। आप एस्टर से भी बना सकते हो। याद करो मैंने यहाँ पे वो एक मैकेनिज्म पढ़ाया था, EI इंट्रामोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे कि अल्कीन बनता था। जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, और इसकी हम कर देते थे हीटिंग। जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता था उसको अल्फा बोलते थे और इसको बीटा, तो बीटा से H निकलेगा और यहाँ से ये ग्रुप निकलता था। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं लिखता हूँ, आई होप आपने रिवाइज किया होगा। तो ये बन जाएगा ये वाली अल्कीन, और प्लस बाई प्रोडक्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अल्कीन बनेगा। मान लो अगर यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के बीटा हाइड्रोजन हुए, फॉर एग्जांपल मैं साइक्लिक कंपाउंड देता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास ये कंपाउंड है ओ सी डबल बॉन्ड OCH3, और इधर एक मिथाइल लगा रखा है। अगर इसकी हीटिंग करेंगे तो देखो यहाँ से दो अल्कीन मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि ये कार्बन अल्फा है, दिस इज बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन ये दोनों बीटा सेम है। मैं अलग अलग, ग्रीन वाले जो बीटा है वो दोनों सेम है, और ये जो व्हाइट वाला बीटा है वो अलग है। तो दो डिफरेंट टाइप के बीटा हाइड्रोजन हैं, तो अल्कीन भी आपको दो ही मिलेंगे। एक ये वाली अल्कीन बनेगी और दूसरी ये वाली अल्कीन बनेगी। अब बताओ EI मैकेनिज्म में मेजर प्रोडक्ट कौन होता था, सेटजेफ या फिर हॉफमैन? तो हॉफमैन। हॉफमैन। हाँ, तो ये EI मैकेनिज्म से गया हॉफमैन, मीन्स लेस से सब्स्टिट्यूटेड ये हो जाएगा मेजर, और मोर सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा आपका माइनर। तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम एस्टर, और सिमिलरली हम प्रिपेयर कर सकते हैं EI मैकेनिज्म को फॉलो करके फ्रॉम जेंथेट। क्या होता था जेंथेट? तो RC डबल बॉन्ड O, सॉरी जेंथेट 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 का था, ऐसा लेते CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड S हो जाएगा, और SR, ऐसा होता था जेंथेट। इसको अगर हीट करते हैं यहाँ भी मैकेनिज्म EI फॉलो होगा। तो ये रहा अल्फा अल्फा, ये रहा बीटा, तो अगेन बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा से वो लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा? प्रोडक्ट विल गेट अगेन अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस इधर बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बाय प्रोडक्ट बन जाएगा RSC डबल बॉन्ड OSH। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं डायरेक्ट एक ही इसी में लिख देता हूँ, हॉफमैन अल्कीन तुम्हारा मेजर अल्कीन होगा इसमें भी, क्योंकि ये भी EI मैकेनिज्म से जा रहा है। और एक और था जिसमें आप ये मैकेनिज्म को फॉलो करवा सकते हो, वो था फ्रॉम टर्शरी अमोनियम ऑक्साइड। क्या होता है टर्शरी अमोनियम ऑक्साइड? तो लेट्स से CH3NC2CH3CH3, और इस पे लगा होगा ऑक्सीजन। अब डायरेक्टली आपको ये कंपाउंड दे सकता है, या फिर अगर ये डायरेक्ट ना दे तो आपको ऐसे रिएक्शन करवा करके एक स्टेप को पीछे से स्टार्ट करेगा। लेट्स से नाइट्रोजन है CH2CH3, इधर है CH3, और इसकी रिएक्शन किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक से H2O2 के साथ करवा दो तो ये बन जाता है। अब इसके बाद इसकी कर देगा वो हीटिंग, तो जब इसकी हीटिंग करेंगे तो आपको ये अल्फा है ये बीटा है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3NCH3OH। तो अगर यहाँ भी जो होगा वो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, क्योंकि ये भी मैकेनिज्म फॉलो किया है EI, हॉफमैन अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? सर। यस सर। तो अभी हमने कितने मेथड पढ़ लिए? ये अल्कोहल से एक मेथड पढ़ा है आपने, अल्काइन से एक मेथड पढ़ा, अल्काइल हैलाइड से, फिर आपने अल्डिहाइड कीटोन से बना लिया देयर आफ्टर,
अभी एस्टर, जेंथेट और टर्शरी अमोनियम ऑक्साइड से भी बना दिया। अब देखो एक और होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से बना सकते हो आप। फ्रॉम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट? तो देखो जैसे मान लो मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CH3 CH2 N CH3 CH3 CH3। तो इस पे चार्ज क्या हो चुका होगा? पॉजिटिव, और इसके काउंटर एन में होगा कोई नेगेटिव। अब आप क्या करो, यहाँ से OH माइनस लो और इसकी हीटिंग कर दो। तो देखो ये OH माइनस, यहाँ जो H है, तो मैं एक्सपांड करके लिख देता हूँ, ये जो H है उसको यहाँ से रिमूव करेगा। तो ये करेगा यहाँ अटैक, इस वाले बॉन्ड को इधर, और ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी। तो ओवरऑल क्या बनेगा यहाँ? अल्कीन। प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बना होगा? वो तो आपका टर्सरी अमाइन बन जाएगा। CH3 लगा दो। लेकिन याद रखना यहाँ यहाँ जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है E2। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका सेट बनेगा। सेट बल्कि विल बी द मेजर। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, और भी एग्जांपल करते हैं। नाइट्रोजन, इसकी मैंने करवा दी 2 मिथाइल है प्लस X माइनस, इसकी रिएक्शन में करा दी OH माइनस के साथ। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले तो एक साइड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इधर आ जाएगा आपका, और ये नाइट्रोजन इससे कनेक्टेड होगा ग्रीन बॉन्ड के साथ। ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगा अगर आपने फर्दर नहीं करा। लेकिन अगर मान लो इसकी फिर से मैंने अल्काइलेशन करवा दी, तो नाइट्रोजन का लोन फिर यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो फिर से ये अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम में बदल जाएगा। मतलब वापस से ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो फिर से एक बार एलिमिनेशन कर सकते हो इस हाइड्रोजन को रिमूव करके आप। ये यहाँ, ये बॉन्ड इधर, ये टूट जाएगा। तो ओवरऑल जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। तो साइक्लिक वाले में ध्यान देना कि एक बार उसने करवाया है, एक से ज़्यादा बार एक से ज़्यादा बार करवाएगा तो आपको और भी प्रोडक्ट मिल सकते हैं, डाई अल्किल मिल सकता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। और नेक्स्ट बात रही फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। सेम एज हाइड्रोकार्बन ही होगा सब कुछ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो आप वहाँ से कर लोगे। तो जनरली जो प्रिपरेशन के मेथड थे ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्की। और उसमें हम सबसे पहला करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो मैकेनिज्म जो आपको मैंने पढ़ाया था, मैकेनिज्म के टाइम पे हमने ऑलरेडी कर रखे हैं कंपाउंड्स। एडिशन रिएक्शन, देखो अगर मैं जनरली बताऊं कि क्या होता है ओवरऑल, तो आपके पास एक अल्कीन होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और ये बनाएगा कार्बोकटायन। लेट्स से अगर ई इलेक्ट्रोफाइल इधर कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अटैक कर लेगा। तो ओवरऑल क्या हुआ है? एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल, एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि इसमें बना है आपका इंटरमीडिएट कार्बोकटायन। और ये जो कार्बोकटायन बनने का स्टेप होता है ये होता है RDS। मीन्स अब मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना हो या फिर रेट डिसाइड करना हो, ये वाली स्टेप ही बताएगी। ये हमने मैकेनिज्म के टाइम पे किया था। तो देखो, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला करेंगे हम, फर्स्ट वन इज हाइड्रेशन। देखो आपने अल्कीन से अल्कोहल से वाटर निकाला था तो अल्कीन बना था। अब अल्कीन में वाटर डालेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है? तो हाइड्रेशन की बात करें तो आपको क्या मिलेगा? ऐसे वाटर ऐड करना होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे पे OH मींस अल्कोहल बनने वाला है। लेकिन मैकेनिज्म जो आपने देखा, सारे जनरल मैकेनिज्म होते हैं। कार्बोकेटायन बनता है तो उसकी आपको शिफ्टिंग की ध्यान देनी होती है, रीअरेंजमेंट का ध्यान देना होता है। तो उनके हम डायरेक्ट एग्जांपल्स पे चलते हैं। लेट्स से मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो फिर आपको देखना होगा कि मेजर किधर से आएगा, माइनर किधर से आएगा। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे आपको, CH3 CH, एक बार OH तुम यहाँ लगा सकते हो, और दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 OH, इधर OH लगा सकते हो। अब बताओ इन दोनों में से मेजर कौन होगा? तो मैं यही एक पॉइंट लिख देता हूँ कि मेजर प्रोडक्ट is obtained from most stable carbocation, most stable
कार्बोकेटायन। तो पहले आप कार्बोकेटायन को मोस्ट स्टेबल बनाओगे, उसके बाद उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। चलो तो बताओ इसमें कौन सा मेजर होगा, प्रोपेन 2 ऑल या प्रोपेन 1 ऑल? प्रोपेन टू ऑल। क्योंकि यहाँ जो केटायन बना होगा वो ज़्यादा ऑल। स्टेबल होगा, तो ये मेजर और ये माइनर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है कि लेट्स से मेरे पास है CH3 CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट का नाम। एक तो ये किया है मैंने, और दूसरा रिएक्शन मैंने करवाया है D3O प्लस के साथ, और थर्ड रिएक्शन मैंने करवाया है H2O D प्लस के साथ। तो मैकेनिज्म से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि H किधर से H किधर जा रहा था और D किधर से किधर जा रहा है। एक बार इसको ट्राई करो। मेजर प्रोडक्ट का नेम बताना आपको, फिर वो रीअरेंज होकर यहाँ आया होगा 3 डिग्री पे, तो आपको जो OH आएगा वो तो यहीं आएगा। और भी प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें से ये मेजर होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। कनेक्ट था ये? हाँ सर। ओके। नाउ नेक्स्ट है सेकेंड वाले में, बताओ ड्यूटेरियम किधर जाएगा? देखो दोनों प्लेस पे ड्यूटेरियम ही जाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी ड्यूटेरियम ही जाएगा, मीन्स यहाँ आ जाएगा OD। और जब फर्स्ट टाइम अटैक किया होगा तो ड्यूटेरियम ने अटैक किया होगा राइट वाले कार्बन पे, ड्यूटेरियम इधर अटैक करेगा तभी इधर पॉजिटिव आएगा, तो ये बनेगा। और थर्ड वाले में एक ड्यूटेरियम है एक हाइड्रोजन है, तो अभी देखो यहाँ आपको सिलेक्टिवली डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखो हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ जाता है हाइड्रोजन, तो यहाँ तो आ जाएगा OH। और ड्यूटेरियम कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे इसमें था, ये पॉजिटिव था, ड्यूटेरियम प्लस। क्लियर है? तो ऐसा क्या करता है, कभी कभी वो आपको आइसोटोप्स के साथ क्वेश्चन देता है। हाँ सर। यस। तो ये क्लियर है, तो आप फिर ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका IPSC नेम बताओ क्या हो। इन दोनों को सॉल्व। देखो मैं प्रोडक्ट लिखूं, देखो ये पहले इधर पॉजिटिव बनाया होगा, फिर एक्सपांड हुआ होगा, फिर रीअरेंजमेंट हुआ होगा, और ओवरऑल ऑक्सीजन इधर आ गया होगा। ये समझ में आया? यस सर। सर। सेकेंड वाले में भी सेम, इधर कैटायन बना होगा, रिंग एक्सपांड हुआ होगा, और एक मिथाइल की शिफ्टिंग हुई होगी। तो आपको देखने में सारे रिएक्शन आपको कॉमन लगने लगेंगे, तो आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो सारे रिएक्शन लगभग एक जैसे दिखते हैं। ये आ जाएगा प्रोडक्ट, इसमें आ जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, इसमें आ जाएगा 2 मिथाइल 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। चलो तो ये था आपका हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ वाटर आपने किया, हाइड्रेशन किया, तो आपने एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया। अब हाइड्रोजन का सेकेंड मेथड है, तो आप इसको चाहो तो सब एडिंग कर लो यहाँ पे। हाइड्रेशन में फर्स्ट हमने किया है एसिड कैटालाइज्ड, मीन्स वाटर को ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। दूसरा है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसकी बात हमने थोड़ी सी लास्ट क्लास में भी की थी। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या है, जैसे आपके पास लेट्स से अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, किधर भी किसी को भी ऐड कर दो। फर्स्ट स्टेप में इधर क्या लेते हैं हम, बोरेन B2H6, और सेकेंड स्टेप में लेते हैं आप H2O2OH माइनस। तो यहाँ भी दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनेगा RCH3OH आएगा सेकेंडरी पे, दूसरा RCH2CH2OH प्राइमरी पे। लेकिन इसके केस में जो वाटर ऐड होता है वो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, मीन्स अब यहाँ पे ये मेजर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर। मीन्स यहाँ क्या फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। ऊपर वाले में अगर रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन की नहीं हो रही तो आप सिंपली बोलोगे मार्कोनिकॉफ, लेकिन जब भी कार्बोकेटायन बन रहा हो तो आप ब्लाइंडली मार्कोनिकॉफ को फॉलो नहीं करोगे, आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे।
तो इसका मैकेनिज्म देखें कैसे हुआ होगा ये। तो देखो RCH डबल बॉन्ड CH2, आप इधर रखो H, इधर रखो BH2, तो डाइबोरेन को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं आप, एंड देन ये बॉन्ड टूट के यहाँ और ये वाली बॉन्ड यहाँ पे, तो ओवरऑल मिला के आपको RCH2 CH2 BH2। जैसे देखो बोरोन का जैसे एक हाइड्रोजन गया है, दो और अल्कीन इसके साथ रिएक्शन करेंगे, टू सेम इक्विवेलेंट ऑफ, ऐसा दो इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, तो ये H इधर आ जाएगा, बोरोन इधर आएगा, फिर से H इधर आएगा, बोरोन इधर आएगा, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ ये बन जाएगा RCH2 CH2 B, और ये हो जाएगा होल थ्राइस, दैट इज कॉल्ड ट्राई अल्काइल बोरेन। तो हाइड्रोबोरेशन वाले स्टेप में आपको ये स्टेप 1 है आपका, स्टेप 1 बोल दो इसको, हाइड्रोबोरेशन मीन्स आपने हाइड्रोजन और बोरोन को ऐड किया है। स्टेप 2 की बात करें तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में आपको क्या करना है कि आपने जो ट्राई अल्काइल बोरेन ले रखा है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2O2 OH माइनस के साथ, तो ये बोरोन हट जाएगा और 3 इक्विवेलेंट अब आपको क्या मिल जाएंगे, RCH2 CH2OH, और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा BOH का होल थ्राइस। दैट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ जो मिला आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बनता है। रीजन क्या है कि बोरोन ऐड हुआ था लेस सब्स्टिट्यूटेड पे, और एक और याद रखना है कि इससे 3 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल बनता है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ बोरोन से 3 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल। मीन्स अगर बोरेन और अल्कोहल का रेशियो चेक करें हम यहाँ पे, बोरेन इज टू अल्कोहल, तो वो रेशियो आ जाएगा 1:3 का, कि एक बोरेन यूनिट को यूज करोगे तो अल्कोहल का 3 बनेगा, या फिर आप बोरेन और अल्कीन का भी रेशियो बोलो सेम ही है, 1 अगर यूज करते हैं बोरेन यूनिट का तो अल्कीन का 3 यूनिट यूज होगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो अब यहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास देखने को, इनकी आपको प्रोडक्ट बतानी है। CH3H CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट रीजन के साथ करवा रहा हूँ। फर्स्ट मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है H3O प्लस के साथ, सेकेंड इसकी रिएक्शन करवाई है, फर्स्ट स्टेप में लिया है BH3 और सेकेंड स्टेप में लिया है H2O2 OH माइनस। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवाई है, फर्स्ट स्टेप लिया है मैंने BH3, सेकेंड स्टेप में मैंने लिया है D2O2 OD माइनस। नेक्स्ट इधर लिया है BD3 और सेकेंड स्टेप में यूज किया है H2O2 OH माइनस, और लास्ट इधर यूज किया है BD3 और सेकेंड स्टेप में यूज किया है D2O2 OD माइनस। तो आपको बस इतना बताना है किधर पे क्या लगेगा, OH किधर जाएगा या OD किधर से लिख सकते हो। फर्स्ट वाले में जो बना होगा वो तो आपको पता होगा, अभी ऊपर हमने ये क्वेश्चन किए थे कि ये रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बनेगा, तो इधर OH आएगा, ये CH2 CH3 हो जाएगा। यस सर। सेकेंड वाले में अगर आप देखो, सेकेंड वाले में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, आपको रीअरेंजमेंट नहीं करवानी है, बस जिधर पाई बॉन्ड है उसके एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करो और ऐड कर दो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, पॉजिटिव पार्ट को उधर भेजेंगे जिधर मोर नंबर ऑफ कार्बन होंगे, और नेगेटिव को उधर भेजेंगे जिधर लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे डबल बॉन्ड के ऊपर। एंटी मार्कोनिकॉफ इसका उल्टा बोलता है, तो इधर आ जाएगा आपका H और इधर आ जाएगा OH, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। करेक्ट है? Yes, sir. Correct. है. थर्ड वाले में देखो, अभी थर्ड वाला आपको मैकेनिज्म से देखना पड़ेगा। बताओ H किधर जा रहा था मैकेनिज्म में, देखो H जा रहा था मोर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास, तो डबल बॉन्ड में जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 H, और इधर आ जाएगा H, तो H2, और जो OD है वो यहाँ आ जाएगा। इस वाले के केस में H के प्लेस पे D आ जाएगा, तो CH अलॉन्ग विथ D, और इधर आ जाएगा CH2OH। इस वाले में दोनों जगह पे D आएगा, H CH3 CHD एंड CH2OD। क्लियर है? Yes, sir. तो करेक्ट है सबके ये। यस सर। हाँ सर. चलो नेक्स्ट है थर्ड आपका
addition of water by third process, that is called mercuration demercuration. मर्क्यूरेशन या फिर पूरा नाम बोले तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं OMDM। तो देखो OMDM में क्या करना है आपको, लेट्स से अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ तो ये स्टेप भी, ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट HgOAc का होल ट्वाइस, मर्क्यूरिक एसीटेट एक्वियस लेते हैं, एंड सेकेंड स्टेप में आप यूज करोगे NaBH4, और आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्कोहल। तो RCH, एक बार इस कार्बन पे OH आएगा प्लस RCH2CH2OH, इस कार्बन पे OH आएगा। अब अगेन यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, जैसे पहले वाले में आप फॉलो कर सकते हैं एसिड कैटालाइज में, लेकिन उधर तभी करवा सकते हैं जब रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं हो। यहाँ रीअरेंजमेंट होता ही नहीं, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा। तो यहाँ ये मेजर होगा और ये माइनर हो जाएगा। मैकेनिज्म की बात करें तो पहले आपको क्या होता है, स्टेप 1 इज कॉल्ड मर्क्यूरेशन। तो जैसे तुम्हारे पास है RCH डबल बॉन्ड CH2, मर्क्यूरिक एसिडेट को आप ऐसे ओपन करके लिख सकते हो OAC OAC। अब देखो ये जो पाई बॉन्ड है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, इधर अटैक करेगा और ये वाली बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। मर्क्यूरी के पास होता है लोन पेयर, तो ये इधर अटैक कर देगा। तो ओवरऑल यहाँ आपको मिलेगा 3 मेंबर्ड का एक ट्रांजिशन स्टेट, CH CH2 Hg OAC कनेक्टेड है, एक बॉन्ड इधर कनेक्टेड है, एक बॉन्ड इधर कनेक्टेड है। अब इसमें क्या होता है, वाटर अटैक करेगा, एक्वस ले रखा है तो वाटर अटैक करेगा। वाटर किस कार्बन पे अटैक करेगा, तो देखो बेसिकली ये मर्क्यूरी पे पॉजिटिव चार्ज है, मर्क्यूरी का पॉजिटिव क्या करेगा, या इधर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा या फिर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो जिधर ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबली ब्रेक होगा उधर ये वाटर अटैक कर लेगा। मतलब अगर इसको ब्रेक करें तो यहाँ 2 डिग्री पे पॉजिटिव आएगा, इसको ब्रेक करें तो 1 डिग्री पे पॉजिटिव आएगा। 2 डिग्री का पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा इधर जो वाटर अटैक करेगा वो आपको मेजर होगा। तो यहाँ देखो केटायन बनता है, लेकिन कैसा केटायन बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्लासिकल कार्बोकेटायन में होता है रीअरेंजमेंट। और इधर क्या बन गया, CH2HgOAc, फिर ये यहाँ से वाटर निकाल लेगा, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, RCHOH CH2HgOAc। अब हमें ये OAc को हटाना है, उसके लिए सेकेंड स्टेप करना पड़ेगा, दैट इज स्टेप 2 डीमर्क्यूरेशन। पहला मर्क्यूरेशन था, सेकेंड डीमर्क्यूरेशन। और डीमर्क्यूरेशन के लिए आप क्या करेंगे, तो आपके पास कंपाउंड क्या है, RCHOH CH2HgOAc, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई है NaBH4 के साथ। तो यहाँ से आएगा हाइड्राइड H माइनस, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बन जाएगा क्या, RCHOH CH2 और CH3। तो देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं अगर इसको ओपन करके लिखूँ, ओपन करके लिखते हैं CH2 और क्या लिख सकते हैं, H। तो देखो ये वाली पार्ट जो आया है, ये वाली पार्ट वो फर्स्ट वाले से आया, मतलब इन शॉर्ट ये वाटर से आया है, और ये जो H आया है वो रिड्यूसिंग एजेंट से आया है, NBH से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से आया है। ये आपको ध्यान रखना ओवरऑल। तो अगर मैं क्वेश्चन एक करें, तो यहाँ एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन मैंने डिफरेंट डिफरेंट रीजन के साथ करवाई है। फर्स्ट मैंने लिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप HgOAc का होल ट्वाइस, यहाँ लिया हुआ है वाटर। सेकेंड स्टेप में लिया हुआ है NaBH4, देन यहाँ फर्स्ट स्टेप में लिया हुआ है HgOAc का होल ट्वाइस एक्वस एंड NaBD4। नेक्स्ट मैंने ले रखा है HgOAc का होल ट्वाइस D2 in the place of water and NaBH4। और नेक्स्ट मैंने ले रखा है फर्स्ट स्टेप में HgOAc का होल ट्वाइस D2O एंड हियर NaBD4।
तो देखो अगर मैं सबके मेजर प्रोडक्ट्स लिखूँ तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर, तो देखो इधर आ जाएगा OH और यहाँ चला जाएगा D। इसके केस में क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा OH, सॉरी यहाँ आ जाएगा H, फर्स्ट वाले में दोनों HH है, NaBH4 लिया है तो H आएगा। और नेक्स्ट इधर आ जाएगा आपका BD4 लिया है तो D। नेक्स्ट वाले में यहाँ भी D आएगा और यहाँ H आ जाएगा। इस वाले में दोनों के केस में D आएंगे, यहाँ भी D और यहाँ भी D। क्लियर है? हेलो। हाँ सर। यस सर आ गया। यस सर। तो एक मैं कॉमन क्वेश्चन करता हूँ इन तीनों हाइड्रेशन के लिए। लेट्स से मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, यहाँ डाला H3O प्लस, उससे A बना, फिर इधर डाला मैंने फर्स्ट BH3, सेकेंड H2O2 OH माइनस, फिर इधर डाला मैंने HgOAC होल ट्वाइस एंड NaBH4, इधर से B बना, इधर से C बना। तो आपको प्रोडक्ट बनाने के बाद बताना है रिलेशन बिटवीन B एंड C, रिलेशन बिटवीन B एंड C। देख फर्स्ट वाले में तो रिंग एक्सपांड हुआ होगा, फिर रीअरेंजमेंट हुआ होगा और ये फाइनली प्रोडक्ट आएगा। सेकेंड और थर्ड में कोई एक्सपेंशन नहीं यस होगा सर। क्योंकि नहीं बन रहा है, तो इधर आ जाएगा आपका ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है तो वाटर इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन OH, और ये नॉर्मली यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों में क्या रिलेशन है, पोजीशन आइसोमर्स है। एक 1 डिग्री पे बना, एक 2 डिग्री पे बना। तो रिलेशन क्या होता है, पोजीशन आइसोमर। तो देखो इसमें क्या हुआ, आपको कार्बोकेटायन बनाया तो रीअरेंजमेंट बारे में सोचना है। इधर सिंपली आपको क्या करवा देना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इसमें सिंपली क्या करवा देना है, मार्कोनिकॉफ रूल बस। तो जब भी वाटर ऐड कर रहे हो तो ध्यान देना किस वाले मेथड से वाटर ऐड कर रहा है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मेजर और माइनर। ये सारे हमने मेजर लिखे, माइनर इनके अपोजिट आ जाएंगे। क्लियर है? चलो तो ये हो गया आपका हाइड्रेशन। नाउ सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो वो है हाइड्रो हेलोजिनेशन। देखो ऊपर जो रिएक्शन पढ़ा है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, तो अल्कोहल में वापस से रिपीट होगा, और अभी जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, तो वापस वहाँ रिपीट होगा। तो इसमें क्या करना है, देखो आप लोग R और आप इसमें ऐड करोगे X, तो यहाँ भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार आपका X यहाँ लग सकता है और एक बार आपका X यहाँ लग सकता है। तो ओवरऑल वही काम हो रहा है, बट OH की जगह पे क्या आ चुका है, X आ चुका है, मतलब न्यूक्लियोफाइल बदल चुका है, इलेक्ट्रोफाइल H ही है यहाँ X। तो अगेन जो मोर यहाँ बेसिकली ये कार्बोग्राम के थ्रू फॉलो होता है, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ ये मेजर होगा और ये माइनर हो जाएगा। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ जो HX है, यहाँ X जनरली क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन नहीं होता है। तो मैकेनिज्म में वही मैकेनिज्म होगा जो ऊपर हुआ था, पहले कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब फर्स्ट यहाँ होता है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। तो आप प्रोटोनेशन करो, H को ऐड करो तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इधर से प्रोटॉन आएगा या कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल प्रोटॉन है तो वो लग जाएगा इधर, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। ये आपका स्टेप है RDS, तो रेट स्टेबिलिटी मेजर माइनर सब यहीं से डिसाइड होगा। और दूसरा स्टेप है आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और इस वाले रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है क्या मेरा, X माइनस, तो इधर पॉजिटिव है CH3, इस पे X माइनस आकर के अटैक कर देगा। ये स्टेप हो जाएगा फास्ट, क्या बन जाएगा, RCHX CH3, ये बन जाएगा। तो यहाँ भी वही बात है कि मोस्ट स्टेबल स्टेबल कार्बोकटायन गिव्स मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट आप कहाँ से मिलेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन से मिलेगा, ये याद रखना है बस। और कार्बोकटायन बन रहा है तो बाकी चीज़ें क्या याद रखनी है वो तो हम बार बार रिपीट करते ही हैं। जैसे देखो मान लो मेरे पास CH3
CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कोई कंपाउंड है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है HCl। तो देखो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। तो पहले तो कैटायन इधर बनेगा, फिर वो शिफ्टिंग के लिए जाएगा, मिथाइल शिफ्टिंग सॉरी हाइड्राइड शिफ्टिंग के लिए 3 डिग्री पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ जो हाइड्रोजन लगेगा वो एक ये बनेगा प्रोडक्ट आपके पास। एक और प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CC, सी इधर Cl आएगा और इधर कार्बन, प्लस एक और प्रोडक्ट बन सकता है आपको CC, Cl इधर आ जाएगा। ये हुआ क्योंकि रीअरेंज हुआ था। बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन कहाँ रहा होगा, ये 3 डिग्री पे बना होगा, ये 2 डिग्री पे कैटायन बना होगा, ये 1 डिग्री पे कैटायन बना होगा, तो ऑफकोर्स ये सबसे स्टेबल कैटायन बना होगा, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा मेजर और ये दोनों हो जाएंगे आपके माइनर। क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं, साइड लिख लेते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि मान लो मेरे पास ये है, इसकी रिएक्शन मैंने HBr के साथ करवा दी, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, इधर Br या फिर इधर Br। अब देखो जब आपको सिर्फ HX डाला है तो कार्बोकैटायन बना होगा, याद रखना इधर क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन, तो ये हो जाएगा मेजर, ये हो जाएगा माइनर। लेकिन अगर इसके साथ पेरोक्साइड डाल दे, H2O2 और HBr डाले, आइदर H2O2 डालेगा या फिर सनलाइट डालेगा या फिर हीट डालेगा, वेरी हाई टेम्परेचर, इन तीनों कंडीशन में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो यहाँ क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। तो इधर से भी ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, Br आपका यहाँ लग सकता है या फिर Br यहाँ लग सकता है। अब इन दोनों में से मेजर अपोजिट हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो फॉलो हुआ है, इन शॉर्ट बोले तो मार्कोनी का रूल फॉलो किया क्योंकि रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा था। यहाँ जो फॉलो होता है वो एंटी मार्कोनी का होता है, तो इसमें ये मेजर हो जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूट वाला मेजर, और ये आपका यहाँ पे माइनर हो जाएगा। तो अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहो ऐसा क्यों हुआ था, तो देखो छोटा सा मैकेनिज्म आपको जानना होगा। तो मैकेनिज्म की बात करें, देखो इसको बोलते, ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है इसलिए आप पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, अलग अलग नाम होता है। तो ओवरऑल HBr जो है उसके आपने पहले सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, तो ये होमोलिटिक क्लीवेज कर गया, तो यहाँ से मिला H रेडिकल प्लस Br रेडिकल। अब आपने क्या किया, आपके पास जो अल्कीन था, चलो ऊपर जो एग्जांपल है उसी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास ये अल्कीन थी, इस वाले अल्कीन में मैंने H रेडिकल को ऐड कर दिया, सॉरी पहले यहाँ Br रेडिकल ऐड होता है, आपने Br रेडिकल को ऐड किया, तो Br रेडिकल किधर जाएगा, जिधर ऐड होने से रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है कि अगर Br यहाँ आएगा तो रेडिकल यहाँ बनेगा, और अगर Br यहाँ आएगा तो रेडिकल यहाँ बनेगा। अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये मोर स्टेबल रेडिकल है और ये लेस स्टेबल रेडिकल है, तो ऑफकोर्स मोर रेडिकल, मोर स्टेबल वाला ज्यादा बना होगा। अब फिर से जब H आएगा तो दोनों रेडिकल में H को आप कनेक्ट कर दो, तो यहाँ से H रेडिकल ले लो और यहाँ भी H रेडिकल डाल दो, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन गया कि इधर पे Br आया था, यहाँ पे H आ जाएगा, और इस वाले केस में यहाँ पे H आया था, यहाँ पे Br आ जाएगा। तो देखो यहाँ इसलिए ये मेजर हुआ क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, रेडिकल मैकेनिज्म में 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री, तो ये 3 डिग्री पे जाएगा। याद रखना रीअरेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ रेडिकल उधर बनाना है जिधर ज्यादा स्टेबल बन रहा हो। क्लियर है? यस सर क्लियर। और यस एक और सर। पॉइंट यहाँ नोट करेंगे कि पेरोक्साइड इफेक्ट, peroxide effect is only applicable for HBr, not for HCl and HI। HCl HI के केस में नॉर्मली कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ही जाता है, लेकिन HBr के सिर्फ क्या करता है, पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स पूछूं आपसे, क्वेश्चन करते हैं कि लेट से मेरे पास ये है और इसकी रिएक्शन मैंने डिफरेंट डिफरेंट रीजन से करवा रखी है, HBr से करवाया, HCl से करवाया, HI से करवाया, HBr पेरोक्साइड से करवाया, पेरोक्साइड मीन्स H2O2 डाल दिया, HCl पेरोक्साइड से करवाया, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? तो आपके पास टाइम है 2 मिनट का, प्रोडक्ट्स बताओ और उनके नेम भी बताएंगे आप।
चलो आया। फर्स्ट में बताओ रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं? यस सर, यस होगा सर। हाँ जब होगा हमने सर। 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, सॉरी 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है ना। यस सर। इधर पे क्या आएगा? क्लोरीन। इधर पे क्या आएगा? आयोडीन। इस वाले में कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, सिंपली आपको मार्कोनिकॉफ सॉरी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिख देंगे। तो ये रहा। इधर भी यार यहाँ पे ऑल्दो पेरोक्साइड डाला है लेकिन इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये फॉलो तो मार्कोनिकॉफ ही करोगे, मतलब कार्बोकेटायन ही करेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट करेक्ट है। यस सर। चलो, तो ये यस हो सर। गया हमारा हाइड्रो हाँ हैलोजिनेशन। सर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। देखो अब आप ऐसे ना कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर सकते हो। अभी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे NOCl ऐड कर लेगा, तो आप सिर्फ ये पहचानो कि वो हेट्रोलाइटिक है क्या, मतलब एक प्लस और एक माइनस है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करते जाओगे, है ना। तो मैं मेन मेन रिएक्शन की बात करता हूँ, वो सब क्वेश्चन में देख लेंगे अगर कुछ वैसा आया तो। जैसे यहाँ अगर नेक्स्ट है सेकेंड टाइप हैलोजिनेशन। तो अगर आप हैलोजिनेशन करते हो तो लेट से CC डबल बॉन्ड है, इसको आपने ऐड कर दिया हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4। तो इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा? पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों कार्बन को एक एक हैलोजन मिलेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि ये एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन होता है दोनों हैलोजन अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, ये ध्यान देना। अगर ये सिंगल में ऐसा ओपन चेन बन रहा था तो ध्यान उतना देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर रिंग में आपने ऐड किया तो ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं कि लेट से मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CHCl और CH2Cl। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ दोनों सेम साइड में ऐड कर दिया। ऐड मैंने सेम नहीं किया है, ये सिंगल बॉन्ड है तो वो रोटेट कर सकता है, तो आप एंटी ऐड करोगे तब भी वो सेम साइड में आ सकता है। तो यहाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस साइड में आपने ऐड किया, लेकिन अगर यही आपके पास रिंग हो ऐसा और इसमें अगर आपने ऐड किया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो फिर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये तो यहाँ पे वेज पे जाएगा Cl और डैश पे आएगा दूसरा Cl। तो यहाँ ये एंटी एडिशन हुआ है, इसमें स्टीरियो पूछा जा सकता है। अच्छा यहाँ मैं मैकेनिज्म थोड़ी सी बता देता हूँ, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो देखो आपके पास क्या था, ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, आपने क्या लिया? हैलोजन लिया। हैलोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो ओवरऑल होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये फिर वापस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ से मिला क्या तुमको? देखो एक 3 मेंबर साइक्लिक हैलोनियम आयन का इंटरमीडिएट मिलता है। क्लोरीन हुआ तो क्लोरोनियम आयन, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमीनियम आयन। अब इसके बाद जो सेकेंड हैलोजन है जो लीव करके गया था, ये आएगा अटैक करने को। देखो यहाँ से फिर ये बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और आपको पता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होती है, और सिंस दोनों सेमी हैलोजन है तो आप कहीं भी अटैक करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर अटैक करवा दो, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, तो ओवरऑल यहाँ जैसा आ जाएगा, ये हैलोजन ऊपर चला जाएगा, ये हैलोजन नीचे आ जाएगा, इसीलिए एंटी एडिशन होता है। तो ये मैकेनिज्म से पता चलता है कि एंटी एडिशन हो रहा है। और एक और बात ध्यान रखनी, मान लो अगर तुमने ऐसा आयोडीन को ऐड करवाया, क्लोरीन ब्रोमीन तो इजीली ऐड हो जाएंगे और वो इरिवर्सिबल होंगे, लेकिन आपको पता है कि आयोडीन का जो बॉन्ड होता है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लॉन्गर होता है, तो ये इमीडिएटली क्या करता है? इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, फिर से I2 बाहर निकल जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्लियर है? यस सर। चलो यस एक तो सर। होगा कि अगर आपने यस हैलोजन सर। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड किया, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हैलोजन है उसको आप पोलर सॉल्वेंट में ऐड करो। मीन्स ऐसा कि हैलोजन ले लो और यहाँ पे आप वाटर रखो, पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे OH आ जाएगा अलॉन्ग विथ X, और यहाँ भी एंटी एडिशन होगा। तो ऐसा होता क्या है? देखो जब ये दोनों आपको देता है ना वाटर प्लस दिस, तो ये कंबाइन करके, ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं ऐसा कंपाउंड XOH, वेर X पे होता है पॉजिटिव चार्ज, OH पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो आपको सिंपली क्या करना है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड करवा देना है, वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है, वहां क्यों नहीं करवाया? क्योंकि ये सिमेट्रिकल था, कहीं भी ऐड करो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि CH3 है, CH है डबल बॉन्ड CH2 है,
इसकी रिएक्शन मैंने करवाई Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O के साथ। अच्छा, कभी कभी H2O ना देकर के NaOH भी दे देता है, बेस भी डाल देता है वो, तो दोनों बनने वाला सेम ही है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दो प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH, इधर OH और इधर पे Cl, एक तो ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH2, इधर पे Cl इधर पे OH। तो बताओ इनमें से कौन सा मेजर होगा, लेफ्ट वाला राइट वाला? देखो अभी मैकेनिज्म हमने देखा कि आपको करना क्या है, ये जो हेलोनियम आयन बना है इसमें भी हेलोनियम आयन बनेगा, वाटर अटैक करने को आएगा, वाटर किधर अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड तो पहले टूटेगी ना। तो अगर ये X के प्लेस पे मैं OH माइनस लेता हूँ तो OH माइनस किधर अटैक करेगा, जिधर स्टेबल कैटायन बनेगा, स्टेबल कैटायन किधर बनेगा, हायर डिग्री पे, तो उधर नेगेटिव आया होगा। तो सिंपली मार्कोनिकॉव ऐड करना है आपको, तो ये ऐड हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, तो ये बन जाएगा मेजर और ये प्रोडक्ट बन जाएगा माइनर। क्लियर है? यस यस सर। सर। चलो अगर ये क्लियर यस है सर। तो आप कुछ प्रोडक्ट्स लिख दें, आंसर कर दें। लेट्स से यहाँ एक ऐसा मिथाइल डाला है मैंने और इनकी रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट रीजन के साथ करवाता हूँ। फर्स्ट मैंने करवाई Cl2 के साथ, Br2 के साथ, Br2 वाटर के साथ और HBr। तो इनके प्रोडक्ट क्या होंगे, अगर इनके प्रोडक्ट लिखो आप तो इसमें आपका क्या होगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मिथाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मिथाइल को आप जिस डायरेक्शन में रखोगे, मान लो इसको वेज पे रखा, तो यहाँ जो क्लोरीन आएगा वो डैश पे आएगा, और अगर ये क्लोरीन डैश पे आया तो यहाँ जो क्लोरीन आएगा वो वेज पे आएगा, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। सो यहाँ जो क्लोरीन आया वो वेज पे आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर। सेकेंड वाले में भी सेम है। मान लो अभी चलो इसको डैश पे रख लेते हैं, वेज पे तो रख चुके हैं। मान लो मिथाइल को अपने डैश पे भेजा, तो मिथाइल अगर डैश पे गया तो ऑफकोर्स ब्रोमीन को वेज पे आना होगा इस कार्बन पे, और यहाँ वेज पे आया तो यहाँ तो डैश पे जाना पड़ेगा उसको। इसमें आपने ऐड किया वाटर, तो वाटर कहाँ जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले पे। लेट्स से अगर यहाँ पे वेज पे गया तो वाटर का OH आ जाएगा डैश पे और Br चला जाएगा आपका इधर। सेम वे में यहाँ भी होगा, ये वेज पे तो OH इधर, और सॉरी यहाँ तो HBr डाला आपने, तो यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वेज डैश का कुछ होगा नहीं, क्योंकि कार्बोकेटायन पे अटैक होता है वो तो प्लेनर होता है, तो इधर Br आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक मैं और ऐड करूँ, जरा देखना जरा ध्यान से, I के साथ मैंने Cl को ऐड किया है। तो देखो आपको फिर से वही आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन, और आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करो, बट एंटी एडिशन करवानी है। तो यहाँ करना क्या आपको, देखो जहाँ पे आपका OH जा रहा था वहां पे जाएगा क्या, नेगेटिव पार्ट में दिस, तो इधर आ जाएगा Cl और आयोडीन चला जाएगा वापस बैच पे। तो ऐसा हेट्रो हैलोजन भी दे सकता है आपको, तो इधर आ जाएगा आयोडीन। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मेजर क्लियर हैं आपको? यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो इसके बाद एक छोटी सी और रिएक्शन कर लेते हैं, हैलोजिनेशन at allylic and benzylic carbon। तो देखो अलाइलिक कार्बन क्या होता है, ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन इज कॉल्ड अलाइलिक, इट इज योर अलाइलिक कार्बन। और बेंजीन से जो डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन होता है या एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक, तो दिस इज योर बेंजाइलिक। अब अगर इस पे हैलोजन लगाना है तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखो अगर आपने यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन लिखता हूँ, मान लो Cl2 यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर आप यूज कर सकते हैं NCS दैट इज कॉल्ड एन क्लोरो सक्सिनामाइड। और मैं इसकी स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ, क्या होता है स्ट्रक्चर, सक्सनिक एसिड लेनी है आपको, ये रहा सक्सनिक एसिड, एन पे लगा देनी है क्लोरीन, तो इसका काम होता है अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पे हैलोजन लगाना। याद रखो पाई बॉन्ड से रिएक्ट नहीं करेगा, अलाइलिक पोजीशन पे ही रिएक्ट करेगा वो। सेम वे में अगर आपने Br2 सनलाइट ले लिया या फिर NBS यूज किया, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इधर तो Cl की जगह पे Br आ जाएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर आ जाएगा Br। और अगर आपने यूज किया आयोडीन I2 या फिर NIS, इसको वैसे सनलाइट की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन सनलाइट आपको लेना पड़ेगा क्योंकि करवानी है रेडिकल, हाँ सॉरी, तो सनलाइट ले लो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इधर पे आ जाएगा आयोडीन, ठीक है। और सेम वे में आप बेंजीन वाले पे कर सकते हो,
तो आपने जो लिया उसके अकॉर्डिंग इधर प्रोडक्ट आ जाएगा। मान लो Cl NCH लिया है या फिर Cl2 सनलाइट लिया है तो Cl आ जाएगा, या फिर Br आ जाएगा, या फिर I आ जाएगा। तो इस वे में आप एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हैलोजन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे कि मैं Yes, अगर sir. क्वेश्चन करवा दूं आपको कि CH3 या फिर छोड़ो ऐसा कर लो। ऐसा मिथाइल डाला है, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ। एक तो Cl2 से, दूसरा Cl2 सनलाइट से, और तीसरा मैं करवा रहा हूँ जो Cl2 CCl4 है, या कुछ नहीं देगा तो आपको CCl4 मान के चलना है, Cl2 वाटर के साथ। तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो अभी हमने देखा कि एंटी एडिशन होगी, ये वेज पे गया तो ये डैश पे, ये वापस वेज पे। इधर हमने देखा अभी यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, देखना ध्यान से। क्लोरीन को आप इस वाले एलाइलिक पोजीशन पे लगा सकते हो, या फिर क्लोरीन को आप इस वाले एलाइलिक पोजीशन पे लगा सकते हो, या फिर क्लोरीन को आप इस वाले एलाइलिक पोजीशन पे लगा सकते हो। अब इन तीनों में से मेजर कौन होगा? तो देखो यहाँ जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में ऑलवेज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करनी है। तो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा तो जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट देगा। तो देखो यहाँ जो रेडिकल बनेगा, ये बना के देख लो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक भी नहीं, सिर्फ रेजोनेंस है। यहाँ जो रेडिकल बनेगा उसके पास रेजोनेंस है प्लस में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे इधर जो रेडिकल बनेगा रेजोनेंस और 2 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अब इन दोनों में से कैसे कंपेयर करेंगे? तो ये रेडिकल मिथाइल के पास में है, ये रेडिकल मिथाइल से दूर में है, तो ये मोर स्टेबल रेडिकल है, तो ये बन जाएगा मेजर और ये बन जाएगा माइनर। तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो जाता है तो हम फिर इंडक्टिव की तरफ जाते हैं, और ये तो ऑब्वियसली माइनर होगा ही। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. लास्ट वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो वो पता है कि इधर वेज पे आया मिथाइल, तो डैश पे गया होगा OH, और अगेन वेज पे गया होगा Cl। तो क्लोरीन को किसके साथ यूज किया है वो देखना आपको बस, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट्स में ऑप्शंस में तो ये सारे कॉम्बिनेशन देगा। क्लियर है? Yes, sir. Clear. तो हमने Yes, sir. और भी कुछ रिएक्शंस बताए इसके, जैसे हाइड्रोक्सिलेशन बचा है, ओजोनोलिसिस बचा है, ऑक्सीडेशन बचा है। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप यहाँ तक रिवाइज करो।